अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अब जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है शीर माल बनाने लगे हैं। तो शीर माल जो हम बनाएंगे वो ब्रेड वाले बनाएंगे, दूसरे नहीं बनाएंगे। ये आधा किलो हमने मैदा लिया है, वनीला एसेंस है, पानी है, पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है, 3 इलायची हैं कुटी हुई है, 1/4 टीस्पून जो है वो हमने नमक यूज़ कर रहे हैं इसमें। 100 ml जो है ये इसमें हम दूध इस्तेमाल करेंगे। 50 ml कुकिंग ऑयल है, तकरीबन 40 ग्राम इसमें चीनी है, जो 6 ग्राम ईस्ट है, 1 अंडा है। ये 1 अंडा हम तकरीबन सारा नहीं इसमें डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि आधा किलो में ज़्यादा हो जाता है अंडा, तो इसमें से थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि गार्निशिंग भी इसी से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलायचियाँ डाल रहा हूँ इसमें, छोटी इलायची है ये, सब्ज़ इलायची हमने इस्तेमाल करने लगे हैं। और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है ये नमक है, आधा किलो में। ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करना है आपने। 2 खाने के चम्मच सूखा दूध का पाउडर है, ईस्ट है, इसमें से थोड़ी सी हम बचाएंगे, 5 ग्राम ही यूज़ करेंगे तकरीबन ना। और ये अंडा, ये हमने थोड़ा सा बचा लिया, तकरीबन पौना अंडा हमने इस्तेमाल किया है। ये ऑयल है, ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन सारी चीज़ें डालने के बाद हम जो है ना इसको मिक्स जो है करेंगे, और साथ ही 2-4 कतरे हम वनीला एसेंस के इसमें यूज़ करेंगे। बस तकरीबन हमने ये 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध थोड़ा सा रोक लेंगे, पहले मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शीर माल वो तंदूर वाले होते हैं शादियों वाले, वो नहीं हम बना रहे हैं, ये ब्रेड वाला शीर माल बना रहे हैं हम। बेकरी से मिलता है दूसरा, वो शीर माल बनाने लगे। ये चीनी ऐड करने लगे हैं इसमें, सारी तकरीबन 40 ग्राम हमने यूज़ किया इसमें आधा किलो में, क्योंकि ये ज़रा मीठे होते हैं इसलिए। अब दूध डालने लगे हैं सारा। इसको थोड़ा सा नरम रखना पड़ेगा हमें आटे को। ये पिज़्ज़े की तरह डो नहीं बनेगा, थोड़ा सा नरम बनेगा उससे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा पानी डाला है, ये देखें थोड़ा सा नरम रखा हुआ है, ये हाथों को चिपक रहा है। आपने भी ऐसे ही थोड़ा और नरम करेंगे इसको, लेकिन अभी हम इसमें मक्खन भी ऐड करेंगे। इसको इस वक्त अब रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है ना खमीर हो जाए। उसके बाद इसमें जब हम दोबारा इस्तेमाल करने लगेंगे तो मक्खन ऐड करेंगे इसमें, फिर हम ये और मज़ीद थोड़ा सा नरम हो जाएगा। आटा बिल्कुल गूंद चुका है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको गूंदने की, सिर्फ मिक्स ही करना है हमने। ये ज़रा आटा मीठा है इसलिए ज़रा हाथों को ज़्यादा चिपकेगा, तो आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ पे लगा सकते हो या मक्खन लगा सकते हो, जैसे आपकी ख्वाहिश हो। ये मैंने हल्का सा इस पे हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाया है, ताकि ये जो है डब्बे से भी ना वो हो और अपनी शक्ल में आ जाए। तो आप भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथ पे लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये आटा ज़रा नरम है। अब इसको हम खमीर होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, जैसे भी खमीर होता है। ये 2 घंटे में हो, 1 घंटे में हो, तो फिर हम अगले स्टेप इसका जो है शुरू करेंगे। आटा बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है, फूल गया है ये ज़रा ज़्यादा नहीं फूलेगा क्योंकि इसमें मीठा भी डला हुआ है। तो शुरू करते हैं शीर माल बनाने इसके।
तकरीबन 2 बनाएंगे बस, बड़े होते हैं तो इसलिए 2 ही बनेंगे इसमें बस ना। ये थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब थोड़ा सा मक्खन है, हम इसको इसमें डाल के और आटे में इसको थोड़ा सा मस लेंगे। यहाँ ज़्यादा नरम ही है, ज़्यादा सख्त नहीं है। ये देखें, इससे इसमें खुशबू बड़ी प्यारी हो जाएगी। सिर्फ 50 ग्राम हमने इसमें मक्खन डाला है और उसकी वजह से ये थोड़ा चिकना भी हो गया और बड़ा मज़ेदार बनेगा। तकरीबन जो है ना मक्खन इसमें हो चुका है ऐड। ये देखें मक्खन इसमें बिल्कुल जज़ब हो चुका है। ये सिर्फ हम इसके अब 2 पेड़े बनाएंगे सिर्फ। ये देखिए मक्खन इसमें बिल्कुल ना साफ मिल गया। ये देखें जाली इसमें कैसे बनी हुई है। अब हम इनको पेड़ों को गोल कर लेंगे और बस 2 पेड़े बनाने हैं हमने इसके। थोड़ा सा फुटका लगाएंगे ताकि जो है ना ये पेड़ा ज़रा बंध जाए। थोड़ा सा और खुशका लगाएंगे ताकि जो है ना ये पेड़े बिल्कुल सही तरीके से बन जाएं। देखें बिल्कुल ठीक हो गया पेड़ा है। तो वैसे भी हम रखते हैं फिर ट्रे में रखेंगे ताकि ये फूल भी जाएं और फूलने के बाद ही ये सेट होगा। ये ऐसे करके इसको बेल के पराठे की तरह आहिस्ते आहिस्ते हाथों से बेलना है हल्के हल्के हाथ से, और ये थोड़ी देर में ऐसे फूलना चढ़े शुरू हो जाएगा। और साथ ही इसमें इसको ट्रे में रख देना है थोड़ी 1 घंटे के लिए। फिर हम इसको उसमें ओवन में रखेंगे। आपने एकदम ओवन में नहीं रखना है इसको, वरना ये फूलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर में इसको रेस्ट देना पड़ेगा 2 घंटे के लिए लाजमी। तो तब जाके ये शीरमाल तैयार होगा, वरना ये सख्त नान बन जाएगा अगर आपने जो है ना इसको जल्दी उसमें बेकिंग ट्रे में रख के और ओवन में रख दिया। तो ये ब्रेड की तरह फूलेगा। 2 घंटे 3 घंटे आपने इसको रेस्ट देना है। चलो ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो लाजमी होना चाहिए इसका रेस्ट। तो ये इंशाल्लाह फिर बिल्कुल शीरमाल ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें अब दोनों मैंने तैयार कर दिए तकरीबन। अभी हमें इसको ट्रे में रखेंगे। ये इस तरह करके हमने इसको उसमें डाल देना है। बटर पेपर लगा लें तो बेहतर है, ज़रा उससे ज़रा ठीक हो जाता है निज़ाम। ज़रा नीचे से ज़्यादा जलने के चांस नहीं रहते। तो आप ना भी लगाना चाहें तो ना लगाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। देखते हैं कि कितनी देर में तैयार होता है। ये ऊपर आता है, जैसे ही ऊपर आएगा फिर हम इसको जो है ना नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
ये एक हमने बिल्कुल सादा बनाया है और दूसरा ये डिज़ाइन वाला बना रहे हैं। अब अंडे से इसको जो है ना हम देने लगे हैं ताकि ये जो ऊपर से इसका कलर बेहतरीन हो जाए, वरना इसका कलर जो है ना आपको जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा, कलर नहीं ठीक आएगा। वरना इसका अंडा आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। अंडा ना लगाएं तो आप मैदा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के। 1 चम्मच मैदा और 1-1.5 चम्मच पानी का डाल के थोड़ा सा थिक सा बना के तो उसको लिक्विड को और आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इस पर कलौंजी डालने लगा हूँ। ये मैं जर्मन था तो वहाँ पे जो है ना वो इस पे शीर माल पे उस पे थोड़ी थोड़ी कलौंजी लगाते थे जैम के साथ, अंडे के साथ। ये बड़ा टेस्टी लगता है। आप भी थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। हमने 200 डिग्री पे रखा हुआ है इसको, ओवन को 200 डिग्री पे हम बनाएंगे इसको जो है ना। ये देखें, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया था। ये देखें कैसा प्यारा माशाल्लाह कलर आया है इसमें। ये देखें, अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर। ये मैंने बटर लगा दिया इस पे। आप दूध, चाय वगैरह जिसके साथ भी इसको इस्तेमाल करना चाहें उसके साथ इस्तेमाल करें। ये बहुत प्यारा कलर आया देखो। और बिल्कुल आपको ये थोड़ा ठंडा होता है तो आपको चेक करवाता हूँ कि कैसा है ये। नाजरीन, शीर माल हमने निकाल लिया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इस पर मक्खन लगा दिया है। इसको किसी चीज़ में ढक देना है आपने इसको भी, वरना ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि आप ढकोगे स्टीम अंदर ही रह जाएगी, उसकी वजह से ये नरम हो जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, शीर माल बिल्कुल तैयार है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये नीचे से भी आपको चेक कराते हैं, नीचे से भी। और ये दूसरा है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया था। ये देखें नीचे से बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। आप नाश्ते में यूज़ करें, जैसे मर्ज़ी खाएं। थोड़ा सा मीठे भी हैं। ये देखें बिल्कुल नरम सॉफ्ट है। इसको हमने ओवरनाइट जो है रख दिया था। और ये दूसरा भी आपको चेक कराते हैं। ये देखें, इसको भी नरम है, बिल्कुल सख्त नहीं है, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप भी बनाएं, ट्राई कीजिएगा।